नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों में हमारी पृथ्वी पे एक ऐसा रहस्य है जो इंसान को बार बार बताता है कि यहाँ कोई ईश्वरीय शक्ति है। हम चांद पे पहुँच गए, हम मंगल ग्रह पे बस्तियाँ बसाने की बात करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको हजारों लोगों ने फतेह किया है, लेकिन एवरेस्ट से भी छोटा होने के बावजूद हिमालय की गोद में एक ऐसा पर्वत खड़ा है जिसके शिखर पे कोई साधारण मनुष्य आज तक पैर नहीं रख पाया। यह है माउंट कैलाश, हिंदुओं के लिए भगवान शिव का निवास और बौद्धों के लिए ब्रह्मांड का केंद्र और आधुनिक विज्ञान के लिए कभी ना सुलझने वाली एक अनबूझ पहेली। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ बर्फ और पत्थर का पहाड़ है, लेकिन जो लोग वहां गए उनका एक्सपीरियंस कुछ और ही बताता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक पहाड़ है, या जैसा कि रशियन वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ये प्राचीन काल में दुनिया का बनाया हुआ सबसे पहला पिरामिड है? आप देख रहे हैं तमस फाइल्स और मैं हूं आपका होस्ट अनिल जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की सीमाओं को पार करेंगे और जानेंगे उस कैलाश पर्वत के सच को, जिसे नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां आज तक नहीं समझ पाई। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि टाइम और स्पेस को बदला जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में समय अपनी गति से नहीं चलता? ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। 1999 में एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और मशहूर खोजकर्ता डॉक्टर मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत गए और वहाँ एक बहुत बड़ी रिसर्च की, और जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। горах тибетских. Средняя высота где-то около 6 километров там. Мы увидели множество разнообразных пирамид. डॉक्टर मुल्दाशेव ने पाया कि कैलाश पर्वत पे जाते ही समय की गति तेज हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में टाइम डायलेशन कहते हैं। वहां जाने वाले कई तीर्थ यात्रियों ने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून सिर्फ 12 घंटे में उतने बढ़ गए जितने सामान्य रूप से 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। सोचिए, अगर आप वहां रास्ता भटक गए तो क्या आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे? एक बहुत ही डरावनी घटना का जिक्र हमेशा किया जाता है। साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों का समूह, जो कि अपनी शारीरिक क्षमता का बहुत घमंड करता था, उन्होंने कैलाश पर्वत के एक फॉरबिडन जोन में जाने की हिम्मत की। चेतावनी के बावजूद वो आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो एक निश्चित रेखा के पार गए, वो अचानक बहुत कमजोरी महसूस करने लगे। और हैरानी की बात यह है कि जब वो वापस लौटे तो समय में दशकों पुराने लगने लगे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घटना के 1 साल के भीतर उन सभी की बुढ़ापे के कारण मौत हो गई। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पहाड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसका कोई भी जियोमेट्रिक आकार नहीं होता, लेकिन कैलाश को ध्यान से देखिए। उसकी चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कंपास की सुई की तरह बिल्कुल सटीक है। डॉक्टर मुल्दाशेव का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, और उनका ये भी दावा है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। और कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि इसकी बनावट मिस्र के पिरामिड की जैसी है, बस इसका आकार कई हजार गुना ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों ने पर्वत के आसपास कुछ ऐसी चट्टानों की आकृतियां देखी है जो मिस्र के स्फिंक्स जैसी लगती है। रशियन वैज्ञानिकों का सिद्धांत ये है कि कैलाश पृथ्वी पर बने पिरामिड्स के एक विशाल नेटवर्क का केंद्र है। अगर आप ग्लोब पर देखें तो कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक निश्चित और समान दूरी पर स्थित है। क्या हजारों साल पहले, जब इंसान पहिए का आविष्कार भी नहीं कर पाया था, तब किसी ने इतनी सटीक गणना करके इस ढांचे को खड़ा किया था, या इसे बनाने वाले धरती के थे ही नहीं? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन कैलाश पर्वत पे चढ़ना नामुमकिन क्यों है? क्या वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो वहाँ जाने से रोकती है? कर्नल RC विल्सन, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने चढ़ाई शुरू की और सीधा रास्ता लिया, आसमान में काले बादल छा गए, भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा, आसमान साफ हो गया।
कई पर्वतारोहियों ने बताया कि कैलाश पर चढ़ते समय उन्हें अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। कभी सीधा रास्ता अचानक बंद हो जाता है, कभी कभी उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो उन्हें अक्सर लौटने को कहती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन पर्वतारोही रेनहोल्ड मैसनर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर्वत के शिखर तक चढ़ाई की थी और उन्हें भी कैलाश पर्वत पे जाने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पे उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा था कि अगर हम कैलाश पर्वत पे चढ़ गए तो ये ऐसा होगा मानो हम अपनी आत्माओं को मार रहे हैं। It is not possible. So if we know it's not possible, it's not worthwhile to try. But nobody really knew if it's possible or not possible, knowing that Norton just in 24. आखिर मैसनर ने ऐसा क्या देख लिया था जिसने दुनिया के सबसे निडर पर्वतारोही को भी कैलाश पर्वत पे जाने से रोक दिया? रहस्य सिर्फ पर्वत में ही नहीं है, उसकी तलहटी में भी है। कैलाश के चरणों में 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर और दूसरा राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे से काफी नजदीक है, लेकिन इनका स्वभाव जमीन और आसमान जैसा लगता है। अगर हम मानसरोवर झील की बात करें तो मानसरोवर का पानी मीठा है और ये झील हमेशा शांत रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। इसे पवित्रता और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। और अगर हम बात करें राक्षस ताल की, तो राक्षस ताल का पानी खारा है, इसमें कोई जलीय तत्व नहीं है, यानी एक्वेटिव लाइफ नहीं है, और ये झील हमेशा अशांत रहती है। इसमें तूफानी लहरें उठती रहती है। वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि दोनों झीलें एक ही एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब दिखता है जब इसे हम आसमान से देखते हैं। मानसरोवर झील का आकार बिल्कुल सूरज की तरह गोल है और राक्षस ताल का चंद्रमा की तरह। यही नहीं, कैलाश पर्वत पर जब बर्फ गिरती है तो प्राकृतिक रूप से वहां ओम की आकृति उभर कर आती है। और कई रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड किया है कि सन्नाटे में इस पहाड़ से निरंतर एक ध्वनि सुनाई देती है। जो किसी हवाई जहाज के उड़ने जैसा नहीं, बल्कि ओम के जाप जैसा है। लेकिन विज्ञान इसे हवा और पहाड़ का फ्रिक्शन मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु इसे ब्रह्मांड की आवाज मानते हैं। आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी हमारी समझ से बाहर है। शायद डॉक्टर मुल्दाशेव सही थे, ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, या फिर शायद हमारे पूर्वज सही थे कि ये साक्षात ईश्वर का निवास है। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, और शायद इंसान को हर सच जानना भी नहीं चाहिए। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत शिवजी का निवास है या प्रकृति का एक चमत्कार? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्त, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए रहस्य को लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।